नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है सच्चाई की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। गोपाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गोपाल को रास्ते में एक चमचमाती हुई थैली मिली। जब उसने उस थैली को खोला तो देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। गोपाल को यह समझते देर न लगी कि यह किसी और की थैली है और उसे इसे वापस लौटाना चाहिए। गोपाल ने आसपास के गांवों में जाकर पूछा कि क्या किसी की सोने की थैली खो गई है, लेकिन कोई भी उस थैली को अपना नहीं बता रहा था। फिर गोपाल ने सोचा कि वह इसे गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। वह मुखिया के पास गया और बोला, मालिक, मुझे यह थैली रास्ते में मिली है। मुझे नहीं पता कि यह किसकी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे सही मालिक को वापस देना चाहिए। मुखिया ने गोपाल की ईमानदारी देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा, गोपाल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। यह थैली तुम्हारी है। तुमने इसे ढूंढा है और तुम इसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, मालिक, मैं इसे नहीं रख सकता। यह मेरा नहीं है और इसे मुझे अपने पास नहीं रखना चाहिए। मुखिया ने गोपाल की बात सुनकर उसकी और भी प्रशंसा की और उसे सोने के कुछ सिक्के इनाम के तौर पर दिए। गांव के सभी लोग गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसकी तारीफ करने लगे। अब गोपाल मन ही मन मुस्कुराते हुए उस थैली को लेकर वापस अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी न केवल दूसरों का विश्वास जीतती है, बल्कि खुद की आत्मा को भी शांति देती है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि धन दौलत से ज़्यादा मूल्यवान है सच्चाई और ईमानदारी। तो दोस्तों, जो हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है वह यह है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई के गुण हमारे जीवन को न केवल सफल बनाते हैं, बल्कि हमें समाज में भी एक सम्मानजनक स्थान दिलाते हैं। जब हम सही काम करते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। कोई भी त्रुटि है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।